ये बात है साल 452 की। रोमन एम्पायर पतन के कगार पर है और हूणों ने अभी अभी उत्तरी इटली पर अपना हमला शुरू कर दिया। कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए और स्थानीय लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे सीमा से कुछ दूर एक खाड़ी की ओर जाते हैं और कई छोटे द्वीपों पर शरण लेते हैं। यह फैसला पक्का उनकी जान बचाएगा। इस साधारण जीवन शैली ने आखिरकार दुनिया की सबसे शानदार इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक को जन्म दिया। वह है वेनिस। न सड़कें, न जमीन और न ताजा पानी होने के बावजूद वेनेटियन एक कीचड़ भरे दलदल को अपने समय का सबसे ताकतवर और सबसे अमीर शहर बनाने में कामयाब रहे। सैकड़ों द्वीपों के बीच बनी नहरों और पुलों के इस अनूठे लेआउट ने वेनिस को अविश्वसनीय रूप से सुलभ बना दिया और यह सभी व्यवसाय का केंद्र बन गया। हमने आपको इसमें यह दिखाने की पूरी कोशिश की है कि सतह के नीचे क्या हो रहा है और कैसे इसके चतुर डिजाइन और मध्ययुगीन इंजीनियरिंग ने इसे दुनिया पर कब्जा करने की इजाजत दी। जब पहले रिफ्यूजी द्वीपों पर अपना नया जीवन शुरू करने के लिए पहुंचे तो उनके पास निर्माण करने के लिए सबसे खराब सतह थी, पर छोटे दलदली द्वीप अविश्वसनीय रूप से नरम मिट्टी से बने थे, जो एक इंसान का तो क्या पूरे शहर का वजन भी संभाल सकती थी। इमारतों के लिए स्थिर नींव बनाने के लिए वेनेशियन लोगों ने क्रोएशिया के जंगलों से लकड़ी के बड़े गट्ठे इकट्ठा किए और जमीन को खोदना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग 5 मीटर गहराई तक खोदा, जब तक कि वे मिट्टी की अधिक सख्त परत तक नहीं पहुंच गए। इससे न केवल गट्ठे स्थिर हो गए, बल्कि उन्हें सच में एक साथ पैक करके आसपास की मिट्टी को दबा के पानी को बाहर निकाल दिया और इसे और ज्यादा मजबूत बना दिया। एक बार जब गट्ठे जमीन पर मजबूती से जम गए तो उनके ऊपरी हिस्से को काट दिया गया और वजन को बढ़ाने के लिए उनके ऊपर लकड़ी के तख्ते बिछा दिए गए। फिर नींव को पानी से ऊपर उठाने के लिए स्ट्रियन पत्थर के विशेष ब्लॉक रखे गए। यह डिजाइन प्रतिभा का एक नमूना था, क्योंकि लकड़ी के गट्ठे हवा से दूर सील कर दिया गया था, जिससे उनका सड़ना असंभव हो गया था। आज तक लगभग सभी मूल गट्ठे अच्छी स्थिति में हैं और अभी भी शहर को रोके हुए हैं। एक बार जब नींव ठीक से रख दी गई तो इमारतें खुद बन गईं। वेनेशियनों ने अपने घरों के लिए लकड़ी का उपयोग करना शुरू किया, लेकिन कई बार आग लगने के बाद उन्होंने ईंटों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इमारतों को जितना हो सके हल्का रखने के लिए उनकी ऊंचाई 3 मंजिल से अधिक नहीं की गई। सीमेंट के स्थान पर छूने के गारे का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि यह लचीला था और पूरी इमारत को नीचे की जमीन के धीरे धीरे हिलने पर झुकने की इजाजत देता था। भीतरी दीवारें क्रिस क्रॉस पैटर्न में बनाई गई थीं, जो जाली की तरह मुड़ी हुई थीं। सामने की दीवारें, जिनमें बड़ी खिड़कियां और सुंदर पत्थर के डिजाइन थे, उन्हें बहुत भारी बनाते थे और इसलिए उन्हें गिरने से रोकने के लिए उन्हें पूरी इमारत को एक साथ रखते हुए लोहे की छड़ों का उपयोग करके फर्श में पिन किया गया था। निर्माण के इस तरीके ने वेनेशियन लोगों के लिए अच्छा काम किया और जल्द ही खाड़ी के आसपास कई द्वीप इस तरह से स्थापित किए गए। अधिकांश शहरों की तरह बाहर की ओर बढ़ाव करने के बजाय ये द्वीप एक दूसरे में विस्तारित हो गए। सबसे पहले द्वीपों के बीच पार करने के लिए नाव ही एकमात्र रास्ता थी, लेकिन आखिर में द्वीप एक दूसरे के करीब आ गए और कई द्वीपों को केवल घोड़े पर उथले पानी में चलकर पार किया जा सकता था। वेनिस के विकास में अगला कदम निस्संदेह द्वीपों को जोड़ना होगा। तहाज्जुब की बात है कि वेनिस के अस्तित्व के पहले 500 सालों तक कोई पुल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी और व्यापार बढ़ने लगा, वेनिस के वित्तीय केंद्र रियाल्टो तक पहुंचने के लिए एक आसान रास्ता बनाने की जरूरत पड़ी और इसीलिए वेनिस के शासक ने उस इंजीनियर के लिए इनाम देने की घोषणा कर दी जो सबसे अच्छा पुल डिजाइन कर सके। पहला प्रयास एक साधारण पोंटून पुल का था, जो वेनिस के 2 बड़े हिस्सों को जोड़ता था और रियाल्टो क्षेत्र तक जल्दी पहुंचने का रास्ता देता था। बाद में इस पुल को लकड़ी के पुल में बदल दिया गया, लेकिन वह पुल जलकर नष्ट हो गया और गिर गया। इसके बाद वहां एक मजबूत पत्थर का पुल बनाया गया। इस पुल को बनाने के लिए नहर के किनारों पर 12,000 से ज्यादा लकड़ी के खंभे लगाए गए और ऊपर 10,000 टन पत्थर रखा गया। आज भी यह पुल मजबूत खड़ा है और वेनिस के बीचों बीच मुख्य रास्ते की तरह काम करता है। इसके बाद हर जगह पत्थर के पुल बनने लगे, जिससे वेनिस सड़कों के बजाय पूरी तरह से नहरों से बना एक कॉम्पैक्ट शहर बन गया। इससे वेनिस को एक अनूठा लाभ मिला, क्योंकि नहरों ने शहर के हर हिस्से से माल और यातायात को तेजी से प्रवाहित करने की अनुमति दी।
वेनिस में पैदल यात्रियों और घोड़ों के यातायात का कोई बिखरा हुआ मिलाजुला असर नहीं था, क्योंकि पैदल चलने के रास्ते और नहरें पूरी तरह अलग थीं। फिर भी लोग बिना रुके आसानी से एक से दूसरे में आ जा सकते थे। अब तक यह शहर यूरोप का सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर शहर बन गया था, जहां कुछ भी खरीदा और बेचा जा रहा था, और वह सिर्फ वेनिस के जरिए से होता था, और वेनेटियन भारी मात्रा में पैसा कमा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे जनसंख्या भी बढ़ी और ताजे पानी की मांग नियंत्रण से बाहर हो गई। पानी से घिरा होने के बावजूद वेनिस इसका उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि यह अत्यधिक नमकीन और पीने लायक नहीं था। ताजे पानी को इकट्ठा करने के लिए प्राकृतिक झरनों या नदियों के बिना वेनिस मुख्य भूमि से पानी पहुंचाने के लिए नावों पर निर्भर था। लेकिन 170,000 लोगों के साथ मांग बहुत अधिक हो गई और वेनिस के इंजीनियरों को रचनात्मक होना पड़ा। शुरू से ही वेनिस के द्वीप चौकों के आसपास बनाए गए थे, जो शुरू में जानवरों के चरने के लिए सिर्फ खाली मैदान थे। विचार यह था कि इन चौकों का उपयोग बारिश के पानी को जमा करने के लिए किया जाए। उन्होंने पूरे वर्ग के नीचे बड़े क्षेत्रों को खोदकर और इसे जलरोधी बनाने के लिए दीवारों पर मिट्टी की मोटी परत चढ़ाकर शुरुआत की। फिर जगह को रेत और पत्थरों से भर दिया गया और सतह को टाइलों से फिर से तैयार किया गया, जो पानी को वर्ग के प्रत्येक कोने की ओर ले जाएगा। यहां से बारिश का पानी बेसिन में बहता था और धीरे धीरे रेत और पत्थरों के माध्यम से फिल्टर होता था, जब तक कि यह वर्ग के केंद्र में मुख्य कुएं तक नहीं पहुंच जाता था। जल संग्रहण बढ़ाने के लिए आसपास की इमारतों की छतों पर नालियां लगाई गईं, जो पानी को चौक और नालियों की ओर ले जाती थीं। वेनिस तब एक विशाल फनल बन गया, जिसने शहर के चारों ओर 60 से अधिक कुओं को भर दिया। वेनेशियनों ने अपने शहर को बचाने के लिए फिर से एक शानदार कृति बनाई, लेकिन एक बड़ी समस्या अब भी बनी हुई थी, और वो थी कचरे का निपटान। उस समय लोग अपना सारा कचरा खिड़कियों से बाहर फेंक देते थे, जिसमें से काफी कचरा नहरों में चला जाता था। लेकिन जो लोग नहरों से दूर रहते थे, उनका मूत्र, मल और सड़ा गला भोजन सड़कों पर फैल जाता था। इसी समस्या को हल करने के लिए 16वीं शताब्दी में वेनिस वासियों ने भूमिगत सुरंगों का एक नेटवर्क बनाना शुरू किया। यह नेटवर्क हर इमारत से कचरा इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था, और यह कचरा नहरों में बहा दिया जाता था। जब लैगून का ज्वार नीचे होता, तो ठोस कचरा सुरंगों के तल पर जमा हो जाता और तरल पदार्थ नहरों में बह जाते। फिर जब ज्वार बढ़ता, तो सुरंगों में पानी भर जाता और ठोस कचरा नहरों में खींच लिया जाता। दिन में 2 बार ज्वार के आने और जाने की प्रक्रिया समुद्र के गंदे पानी को ताजे पानी से बदल देती थी, जिससे वेनिस का सारा कचरा साफ हो जाता था। अत्यधिक खारा पानी एक मजबूत कीटाणुनाशक की तरह काम करता था, और इस प्रणाली के कारण वेनिस की सड़कें साफ सुथरी बनी रहती थीं। आश्चर्यजनक रूप से वेनिस को बनाने वाली लगभग सभी अद्भुत इंजीनियरिंग आज भी कायम है। पुल, नहरें और इमारतें, ये सभी प्राचीन अवशेष की तरह हैं, जो 1000 साल से भी अधिक समय से पूरे शहर को संभाले हुए हैं।